आज के हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में कुछ नया तरह का क्वेश्चन है, जैसे है दिया हुआ है आपका, तो बुक से आपका एक एग्जाम में आया हुआ सवाल सब जैसे हम लोग देखेंगे। कहता है, पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। क्वेश्चन हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। डायग्राम अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं ये लेक है। एक डायग्राम अगर बनाए हम लोग, ये एक लेक ले लें। सपोज कीजिए कि एक लेक सरफेस है और ये लेक का वाटर हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर। ये क्लाउड, ये सरफेस हो गया लेक का, यहाँ से 60 मीटर ऊपर से मान लेते हैं एक बिल्डिंग है या कोई टावर हो सकता है। ये ए बी एक बिल्डिंग ले लें, का हाइट दिया हुआ है 60 मीटर। ये हमारा हाइट इसका दिया हुआ है ए बी का 60 मीटर, और सी हम क्लाउड ले लें। पॉइंट हमारा ये क्लाउड है। कहता है कि 60 मीटर हाइट से जब इस क्लाउड को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यहाँ से जब इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये एंगल ये 30 डिग्री बना रहा है। ये हमारा डी पॉइंट हो गया। लेक से इस क्लाउड का हाइट, लेक से इस क्लाउड का ये हाइट हो गया सी डी। कहता है कि ये जो है 30 डिग्री बना रहा है। अब जो सी है इसका रिफ्लेक्शन सी डैश मान लेते हैं यहाँ। तो हम लोग जानते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये लेक का सरफेस प्लेन मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना सी डी होगा उतना ही यहाँ, अगर हम इसका सी डैश पॉइंट ले लें, इसका ये सी डैश पॉइंट ले लें, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। इसको सी डैश नाम दे देते हैं। कहता है ये रिफ्लेक्शन है, तो यहां से जब इसको देखता है ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री बना रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री सी डैश जो है ये रिफ्लेक्शन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यहाँ क्लाउड, अगर ये इसका इमेज है, सी डैश इसका इमेज है, तो हम लोग जानते हैं ये एक रेक्टेंगल यहाँ बना रहा है। ये रेक्टेंगल यहाँ बना रहा है। ये अगर 60 मीटर है, इस पॉइंट को अगर हम ई ले लें, ये भी 60 मीटर होगा, और इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से यहाँ इसको एक्स ले लेते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा, तो जितना सी डी होगा उतना ही सी डैश डी होगा। ये जो लेंथ है ये 60 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें, ये लेंथ हो जाएगा 60 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 60 प्लस एक्स मीटर। तो डायग्राम बेसिकली समझना है। क्लाउड का जो हाइट यहाँ से लेक सरफेस से क्लाउड का हाइट अगर 60 प्लस एक्स है, तो लेक से इसका रिफ्लेक्शन भी 60 प्लस एक्स होगा। हमने सीई को एक्स ले लिया है। तो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमको लिखना होगा, लेट टी बी द पोजीशन ऑफ क्लाउड, टी बी द पोजीशन ऑफ क्लाउड। हम लोगों को ये सी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी डी फाइंड करना है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक सरफेस। लेट सी बी द पोजीशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक सरफेस, फ्रॉम लेक सरफेस, एंड सी डैश बी द रिफ्लेक्शन, सी डैश बी द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, सी डैश बी द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। हम लोग सी डैश को इसका क्लाउड का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, और एडी हमारा लेक सरफेस है, एन एडी इज लेक सरफेस, एडी इज लेक सरफेस। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि ये सी डी कितना है। तो अगर हम ई सी फाइंड कर लें, अगर हम लोग ई सी फाइंड कर लें एक्स, उसमें 60 जोड़ देंगे तो हमारा ये हाइट आ जाएगा। अब इसमें एक चीज कॉमन है कि ये लेक सरफेस और ये जो बीई है ये दोनों सेम होगा। तो इसको अगर y ले लें, ये अगर y है,
तो ये भी y होगा। तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल, दोनों में y कॉमन होगा, तो इन राइट ट्रायंगल को y नहीं लेके हम लोग b से ही बना सकते हैं। हम लोग BE लेके भी इसको बना सकते हैं, वेरिएबल नहीं भी दे सकते हैं, BE नाम लेके भी ये बन जाएगा। तो चलिए लेते हैं इन राइट ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग राइट ट्रायंगल लेते हैं BEC में। इन राइट ट्रायंगल BEC, राइट ट्रायंगल EC, राइट ट्रायंगल BEC में tan का रिलेशन लेंगे, हमको ये चाहिए। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स x बाई BE, ये हो जाएगा x बाई BE। तो देयरफॉर tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 इक्वल टू x बाई BE। तो देयरफॉर BE इक्वल टू हो जाएगा, BE इक्वल टू x√3। तो BE इक्वल टू आ गया x√3, ये हो गया पहला नंबर। पहला नंबर हमको x चाहिए था, BE हमारा आ गया। अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BEC में, इन राइट ट्रायंगल BEC, BEC में, राइट ट्रायंगल BEC में tan का रिलेशन लेंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स EEC डैश ट्रायंगल, BEC डैश ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू EC डैश, ये देखिए इसका परपेंडिकुलर है EC डैश बाई BE, बाई BE। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू EC डैश। अब हमको ये देखना है कि EC डैश कितना है। अब देखिए ये है 60 प्लस x, उसमें फिर 60 जुड़ जाएगा, यहां से यहां तक टोटल लेंथ आ जाएगा आपका 60 प्लस x मीन्स 120 प्लस x। कितना आ जाएगा? 120 प्लस x। ये आ गया 120 प्लस x, 120 प्लस x बाई BE, बाई BE। तो दैट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BE इक्वल टू हो जाएगा 120 प्लस x बाई √3, जो कि हमारा दूसरा नंबर। अब हम इन दोनों BE को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों BE को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब एक बार दोनों को इक्वेट करें तो x√3, x√3 इक्वल टू, क्योंकि दोनों में LHS सेम है तो RHS सेम होगा, यानी x√3 इक्वल टू 120 प्लस x इक्वल टू 120 प्लस x बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 3x इक्वल टू 120 प्लस x। तो देयरफॉर x इधर ट्रांसपोजिशन होगा तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू आ गया 120 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू आ गया 60 मीटर। हमको फाइंड करना था CD, तो हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड CD, हाइट ऑफ क्लाउड CD इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 60, x प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 60, तो ये आ गया 120 मीटर। आसान सा सवाल है, आपको बस डायग्राम बना लेना है और सॉल्व कर देना है इसको। दो ट्रायंगल है, दोनों में एक चीज कॉमन है BE, और उसको इक्वेट कर देना है। चलिए एक और अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, देखिए उसी तरह का सवाल है, लेकिन इस बार आपको अल्फा बीटा के टर्म में ये आंसर देना है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन द लेक इज बीटा। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहां 60 के जगह पर h हो जाएगा, 30 के जगह पर अल्फा होगा और 60 के जगह पर बीटा हो जाएगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनेगा, रिफ्लेक्शन द लेक इज बीटा, प्रूव दैट हाइट ऑफ क्लाउड इज h tan बीटा इंटू tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। डायग्राम अगर देखें तो फिर वैसा ही डायग्राम बनेगा। ये हमारा हो गया लेक सरफेस, ये हमारा हो गया लेक सरफेस,
बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बनने जा रहा है जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था। देखिए ये हमारा हो गया ए बी पॉइंट, तो 60 मीटर था, ये हमारा हो गया ए बी। हम बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बना रहे हैं, पॉइंट्स भी वही दे रहे हैं, ए बी सी डी। ये हमारा है ए बी जो कि है एच मीटर। ये हमारा क्लाउड का पोजीशन हो गया, ये हमारा पोजीशन ऑफ क्लाउड हो गया, जिसको यहां से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रहा था 30 डिग्री, जो कि यहां अल्फा हो गया है, जो यहां अल्फा हो गया है। अब ये हम पॉइंट डी लिए थे, तो यहां भी डी ले लेते हैं, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। ये हमने ई लिया था पिछले डायग्राम में, तो आप देखें तो इसको हम एक्स ले लेते हैं यहां भी। ये एच है तो ये भी एच होगा, और जितना सी डी का लेंथ होगा उतना ही इसका रिफ्लेक्शन का लेंथ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। ये का सी डैश ले लेते हैं यहां पर, सी डैश हमने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया था, तो सी डैश इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, ये सी डैश। और अगर डायग्राम देखें तो ये हमारा डायग्राम बन गया, यहां ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। अब अगर आप देखें तो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है, जितना डिस्टेंस डी से सी का होगा उतना ही डिस्टेंस डी से सी डैश का होगा। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस x प्लस एच, तो ये हो जाएगा x प्लस एच डिस्टेंस, x प्लस एच डिस्टेंस। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें तो E से लेकर C डैश तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये C डैश तक का डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस एक्स प्लस एच, यानी x प्लस 2h, x प्लस 2h, x प्लस 2h। अगर आप चाहें कि डायरेक्ट इसको थोड़ा अलग करने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप देखें तो अगर हम इसको x नहीं लेके थोड़ा चेंजेस करते हैं, इसमें अलग तरह से बनाएं, हम लोग इसको पूरा h ले लेते हैं। इस हाइट को अगर h ले लें, कैपिटल H, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल H माइनस एच, कैपिटल H माइनस एच। और ये लेंथ अगर आप देखें, ये हमारा हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी h हो जाएगा, यहां से यहां h, ये भी कैपिटल H हो जाएगा। लेकिन ये तो C से लेकर, ये D से लेकर C डैश तक का डिस्टेंस है, लेकिन E से लेकर C डैश तक के डिस्टेंस में ये हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ये हो जाएगा H प्लस एच। फिर हम यहां समझा दे रहे हैं, थोड़ा पिछले से अलग कर रहे हैं, इस बार डायरेक्ट हमारा आ जाएगा h। हमने क्या किया, D से लेकर C तक का डिस्टेंस यानी लेक सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस कैपिटल H ले लिया। ये h है तो ये भी स्मॉल h होगा, तो ये बच जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। लेकिन इस ट्रायंगल में क्योंकि D से लेकर C डैश, D से लेकर C तक का लेंथ कैपिटल H है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस कैपिटल H। लेकिन जब हम इस ट्रायंगल BEC डैश को देखें तो इसका परपेंडिकुलर जो EC डैश है हो जाएगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H, H प्लस H। अब हम ले सकते हैं, लिख दें, लेट C बी द पोजीशन ऑफ क्लाउड, C बी द पोजीशन ऑफ क्लाउड, पोजीशन ऑफ क्लाउड, C dash be the reflection of cloud, C dash be the reflection of cloud, reflection of cloud, and हमारा लेक सरफेस है ADN, AD is lake surface and AD is lake surface, AD is lake surface। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल जिसमें अल्फा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है बेस से अगर हम बनाएं तो tan का रिलेशन अगर हम लें तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल EEC, ट्रायंगल BEC में tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू CE बाई BE, ये हो जाएगा CE बाई BE। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, CE का लेंथ है H माइनस एच, C है H माइनस एच, कैपिटल H
तो हमको फाइंड करना है, प्रूफ करना है h माइनस एच बाई बीई, बाई बीई। तो देयरफॉर बीई इक्वल टू हो जाएगा h माइनस स्मॉल h बाई tan अल्फा, बाई tan अल्फा। जो कि हमारा पहला इक्वेशन, हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। अब चलते हैं फिर राइट ट्रायंगल बीईसी डैश में। इन राइट ट्रायंगल बीईसी डैश, इन राइट ट्रायंगल बीईसी डैश, इन राइट ट्रायंगल बीईसी डैश, इस ट्रायंगल में tan बीटा इक्वल टू होगा, tan बीटा इक्वल टू, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ई सी डैश बाई बीई। तो दैट इंप्लाइज tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा ई सी डैश, यानी हमारा देखिए ई सी डैश का लेंथ ये आया हुआ है h प्लस एच, तो h प्लस एच बाई बीई, बाई बीई। तो बीई इक्वल टू हो जाएगा h प्लस एच बाई tan बीटा, बाई tan बीटा। ये हो गया दूसरा नंबर। अब बस हमें इक्वेट करना है, दोनों में LHS हमारा इक्वल है तो RHS को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 h माइनस एच बाई tan अल्फा इक्वल टू h प्लस एच बाई tan बीटा, h प्लस एच बाई tan बीटा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कैपिटल H से मल्टीप्लाई होगा तो h tan बीटा, फिर ये माइनस h tan बीटा हो जाएगा इक्वल टू ये tan अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो h tan अल्फा अब प्लस h tan अल्फा। हमें कैपिटल H चाहिए, यानी ये हाइट हमको CD फाइंड करना था, तो कैपिटल H को एक तरफ ले लें, h tan बीटा, और कैपिटल H वाले को इधर लाएं तो h tan अल्फा माइनस हो जाएगा इक्वल टू h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। इसमें कॉमन h हम लोग ले सकते हैं तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू h कॉमन ले लें तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो दैट इंप्लाइज h इक्वल टू हो जाएगा h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, जो हमको रिलेशन लाना था, जो हो गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। और इस तरह से बहुत आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर सवाल को देखा जाए तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट विंडो, फ्रॉम अ विंडो h मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन अपोजिट साइड। जैसे ही एलिवेशन वर्ड दिया हुआ है तो सामने का ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पर आपसे होगा, and the another house on opposite side of a street are theta and phi respectively, show that the height of opposite house h into 1 plus tan theta into cot phi। अगर हम मान लें कि ये एक हाउस है ए बी, फ्रॉम अ विंडो, विंडो हमारा ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर विंडो है, ए पॉइंट पर विंडो है, h मीटर ऑफ द ग्राउंड, इसका हाइट h मीटर दिया हुआ है, h मीटर ऑफ द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। मान लीजिए ये सामने का हाउस है, का नाम दे देते हैं कुछ, सामने का हाउस है, और ये दिया हुआ है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से जब इसको देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन के थीटा बना रहा है, यहां से जब इसको देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बना रहा है। इसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इन दोनों बीच का डिस्टेंस हो गया PQ, उतना ही ये भी होगा, तो मान लेते हैं पॉइंट C, ये भी परपेंडिकुलर, और ये थीटा एंगल दिया हुआ, ये हमारा दिया हुआ है थीटा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली। जब इसके बॉटम को, फुट को देखता है, यहां से जब इसके फुट को इसी विंडो से, ये विंडो है पॉइंट A,
इस विंडो से जब इस बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग के फुट को देखता है, ये एंगल हमारा बना रहा है फाई, ये है फाई। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी फाई होगा, ये 90 डिग्री यहाँ हमारा। तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल, दोनों में एक चीज कॉमन है, ये बी क्यू जो है वो ए सी के बराबर होगा, इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लें इसको, आसानी से प्रूफ हो जाएगा ये। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लें कुछ, लेट ए बी द विंडो, ए बी द विंडो, h मीटर ऑफ द ग्राउंड, h मीटर अबव द ग्राउंड, एंड लेट PQ बी द बिल्डिंग। जो हमारा ऑपोजिट बिल्डिंग है वो PQ है। तो ये h है, तो इसको भी हम h लिख सकते हैं, ये भी हमारा h हाइट ही होगा, ये भी हमारा h हाइट होगा। तो जोड़ घटाव ना करना पड़े इसके लिए हमको, क्योंकि PQ फाइंड करना है, इसको कैपिटल H ले लेते हैं। तो H हमारा डायरेक्टली इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। बस होगा क्या कि अगर हमने PQ को H लिया है कैपिटल H, तो ये H माइनस H हो जाएगा, ये हमारा P जो होगा वो H माइनस H मीटर हो जाएगा। तो लेट PQ को हमने कैपिटल H ले लिया, तो देयरफॉर इसका मतलब कि सो देयरफॉर EC जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल H माइनस H। अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग ले लें राइट ट्रायंगल ACQ को ही ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACQ, तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू, tan फाई इक्वल टू, इसको नहीं भी लिखें तो काम चल जाएगा, बन जाएगा सवाल हमारा। tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर CQ बाई PQ बाई AC बाई AC। तो tan फाई हमको AC नहीं चाहिए, तो दोनों में इक्वेट होगा, तो AC यहां जाएगा, तो देयरफॉर AC इक्वल टू हो जाएगा, AC इक्वल टू CQ बाई tan फाई, CQ बाई tan, CQ बाई tan फाई, यानी H, CQ हमारा क्या है, H बाई tan फाई। और हम tan फाई का रेसिप्रोकल करें तो AC इक्वल टू हो जाएगा H cot फाई, H cot फाई। हो गया हमारा पहला नंबर। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACP में, इन राइट ट्रायंगल ACP, इन राइट ट्रायंगल ACP, राइट ट्रायंगल ACP में tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर PC बाई बेस AC, बाई बेस AC। AC हमको नहीं चाहिए, तो AC को इधर LHS में ले जाएं, ये हो जाएगा PC यानी H माइनस H बाई tan थीटा, बाई tan थीटा। फ्रॉम 1 and 2 अगर हम देखें तो पहले और दूसरे को इक्वेट अगर करें तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, H बाई tan फाई, H बाई tan फाई इक्वल टू H माइनस H बाई tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर आप तो ये हो जाएगा H tan थीटा, H tan थीटा इक्वल टू H tan फाई, H tan फाई माइनस, तो यहां लिख देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम तो ये आ जाएगा H tan थीटा, स्मॉल h tan थीटा, और ये tan फाई यहां मल्टीप्लाई होगा, तो H tan फाई, H tan फाई माइनस स्मॉल h इंटू tan फाई। कॉट हमारे पास था यहां, को लिख सकते थे हम लोग, ठीक, को लेते हैं, ये हमारे पास, ये हमने नहीं देखा, हमने इसको AC को ले लिया था, इसको लेके चलते हैं। तो H cot फाई ऑलरेडी था हमारे पास, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2
यहाँ हमारे पास ये है h cot phi, तो h cot phi इक्वल टू, इधर हमारे पास आया हुआ है, इधर हमारे पास आया हुआ है h माइनस h बाई tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा h cot phi इंटू tan थीटा इक्वल टू h माइनस h को इधर ले जाएं, सो दैट इम्प्लाइज h इक्वल टू h इंटू cot phi इंटू tan थीटा प्लस h हो जाएगा। अब इसमें से h कॉमन ले लें तो कैपिटल H इक्वल टू h कॉमन लेने पर यह आ जाएगा cot phi इंटू tan थीटा प्लस 1। देखिए हमारा ये आना था 1 प्लस tan थीटा cot phi, 1 प्लस tan थीटा cot phi इंटू h मीटर, और ये हमारा h मीटर आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ सवाल लेके हम लोग मिलेंगे।